ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने सारे जहां के गुनाहों का कफारा देने के लिए मुझे इस दुनिया में भेजा। आज ईद फसा है, हम फसा कहाँ खाएंगे? और रब्बी से पूछ लेते हैं। चलो चले। ऐ बाप, मुझे इस खिदमत को पूरा करने के लिए ताकत बख्श। आमीन। इस्लाम, साथ में बरकत दे। तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें? शहर में कुएं के पास जाओ, वहाँ तुम्हें एक शख्स पानी का घड़ा लिए जाता दिखेगा। उससे कहना है कि उस्ताद कहता है मेरा वक्त नजदीक है, और वह कहता है मैं अपने सब शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ फसा खाऊंगा। ठीक है रब्बी, हम जाकर इंतजाम करते हैं। आप सब पर खुदावंद की सलामती हो। आप सब ने अच्छा इंतजाम किया है। मैं तुम सबसे सच कहता हूँ, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। क्या रब्बी मैं हूँ? रब्बी मैं हूँ। क्या यीशु मैं हूँ? जिसने तबाक में मेरे साथ हाथ डाला वही है। इब्न आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है वो जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके बायस इब्न आदम पकड़वाया जाए। क्या रब्बी मैं हूँ? हाँ, तूने खुद ही कह दिया। अब आप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे इस वक्त रोटी मुहैया की। ये खाओ, ये मेरा बदन है।
इस प्याले के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। इसमें से पियो। ये मेरा वह हद का खून है जो बेथेरे गुनाहगारों के वास्ते बहाया जाता है। सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, थी आरज़ू ये मेरी कि फंसा मैं आज खाऊं, दुख सहने आमीन। चलो तो तुम के पाक में दुआ करने चलो। एक मां दा हुस्नो जमाल बेच के, एक मां दा हुस्नो जमाल। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो यीशु जी कहता है। मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को पकड़ना चाहते हो। अगर मैं यीशु को तेरे हवाले कर दूं तो मुझे क्या दोगे? मैं तुझे चांदी के 30 सिक्के दूँ। चले ठीक है। एक मां दा हुस्नो जमाल बेच के, दस की कमाई मेरा लाल बेच के, दस की कमाई मेरा लाल बेच के। चले ठीक है, मैं आधी रात यीशु को तेरे हवाले कर दूंगा। चलो अब यीशु को पकड़ने की तैयारी करो। आज तुम सब लोग मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और चरवाहे की सब भेड़ें परगंदा हो जाएंगी। यीशु वो सब तेरी बाबत ठोकर खा सकते हैं, लेकिन मैं हरगिज ठोकर ना खाऊंगा। पतरस, आज रात मुर्गे बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। यीशु अगर मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो हरगिज तेरा इनकार ना करूंगा। चलो दुआ करने चले। पतरस, तुम कूद ढूंढना, तुम तीनों मेरे साथ हो, बाकी यहीं बिठाए के दुआ करो। आज मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक मरने की नौबत पहुँच चुकी है। तुम लोग यहाँ ठहरो और दुआ करो। ठीक है रब्बी। ऐ बाप, अगर हो सके तो ये पहला मसले टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। पतरस, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अगर हो सके तो ये पहला मसले टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ऐ बाप, अगर हो सके तो ये पहला मुझे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अगर ये मेरे पे गैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। आमीन। उठो, मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आ गया। चलो चले। ऐ रब्बी इस्लाम, दाल में बरकत दे। मियाँ, क्या तू एक बहुत सारे के इब्न आदम को पकड़वाता है? तुम सब लोग डाकुओं की तरह लाठियों और तलवारें लेकर निकले हो कि मैं हैकल में तुम्हारे साथ लीन ना देता था। पकड़ लो इसे। पतरस, अपनी तलवार को म्यान में रख, क्योंकि लिखा है जो तलवार चलाएंगे वो तलवार ही से हलाक किए जाएंगे।
क्या तू भी यीशु के साथ था? नहीं, मैं उसे नहीं जानता। तू क्या कहती है? तुमके बोलने से जाहिर होता है कि तू यीशु के साथ था। नहीं, मैं उसे नहीं जानता। तू भी तो यीशु की लिली के साथ था? नहीं, मैं उसे नहीं जानता। तुम्हारे बोलने से जाहिर होता है कि तू यीशु की लिली के साथ था। नहीं, मैं उसे नहीं जानता। तू क्या कहती है? क्या तू भी यीशु के साथ था? नहीं, मैं उस पर लानत भेजता हूँ। मैं उसे नहीं जानता। ऐ खुदावंद, मुझ गुनाहगार को माफ कर। हमें बता, क्या तू ही मसीह है? हाँ, तूने खुद ही कह दिया। ये अपने आप को खुदा का बेटा मानता है। ये कैसर को जजिया देने से मना करता है। ये हैकल जो सुलेमान ने 13 साल में बनाई, ये कहता है कि तुम उसे डाल दो, मैं उसे 3 दिन में बना दूंगा। तू जवाब नहीं देता। ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूँ कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो कह दे। हाँ, तूने खुद ही कह दिया। लेकिन अब से तू इब्न आदम को कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठा और आसमान के बादलों पर आता दिखेगा। इसने कुफर बका और तुम सब ने भी सुना। अब तुम्हारी क्या राय है? इसे कत्ल करो, कत्ल करो, कत्ल करो, कत्ल करो, कत्ल करो, कत्ल करो, कत्ल करो। इसे खूब मारो और पिलातुस के पास ले जाओ। इसे सुबह सुबह मेरे पास क्यों लाए हो? ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है। बादशाह? क्या तू यहूदियों का बादशाह है? हाँ, तूने खुद ही कह दिया। ने क्या बुराई की है? ये लोगों को गुमराह करता है और हमारी शरीयत के कानून भी तोड़ता है। ये कैसर को जजिया देने से मना करता है। ये मुर्दों को जिंदा करता है। ये लंगड़ों को चलाता है। ये बीमारों को चंगा करता है। मैंने इसमें कोई बुराई नहीं पाई। तेरा दस्तूर है कि तू हर ईद पर हमारी खातिर एक कैदी छोड़ता है। तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर छोड़ूं? बराबा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? हम चाहते हैं कि तू बराबा को छोड़ दे। ब्राबा, 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 ब्राबा। फिर यीशु का जो मसीह कहलाता है क्या करूं? स्लीप दो, 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 स्लीप दो। मैंने इसमें कत्ल की कोई वजह नहीं पाई। मैं इस रासबाज के खून से बरी हूँ। तुम लोग जानो। पानी लेके आओ। मैं इसे कोड़े लगवा कर मसलूब होने के लिए तुम्हारे हवाले करता हूँ। ये लो अपने पैसे। मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसे। मैंने एक गलती की कि बेगुनाह को कत्ल करने के लिए तेरे हवाले किया। इससे हमें क्या, तू ही जान। अब हम इन पैसों को हैकल के खजाना में तो नहीं रख सकते। ऐसा करते हैं कि परदेशियों के दफन करने के लिए एक खेत खरीद लेते हैं। एक मादा हुस्नो जमाल बेच के 10 की कमाई मेरा लाल बेच के।
बेच के एक मां दा हुस्नो जमाल बेच के दस की कमाई मेरा लाल बेच के दस की कमाई मेरा लाल बेच के एक मां दा हुस्नो जमाल बेच के दस की कमाई मेरा लाल बेच के दस की कमाई मेरा लाल बेच के तेथों वारी हर एक चीज उसने तेथों वारी हर एक चीज उसने किन्ना तेनू रखिया अजीज उसने किन्ना तेनू रखिया अजीज उसने यार दावे ख्वाब ते ख्याल बेच के यार दा बादशाह अदाब, बादशाह अदाब। दस की कमाई मेरा बादशाह तेरा ताज। बेच के दस की कमाई मेरा लाल बेच के हाँ हाँ हाँ, देखो कैसा बादशाह लग रहा है। देखो देखो कीड़ों का बादशाह लग रहा है। देखो सूली झुक के तुरया जख्मा नाल निहार मार दे कोड़े ओनू जाल मार दे कोड़े ओनू जाल बेदर्दी दे नाल बेदर्दी दे नाल मुझ पर से करो हाय मुझ पर से करो सूली झुक के तुरया ਜਾਂਦਾ सूली झुक के तुरया ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਰ ਮਾਰ ਦੇ ਕੋੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਲ ਮਾਰ ਦੇ ਕੋੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਲ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ मुझ पर से करो ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਨਲ ਮਾਰ ਹਥੌੜਾ ਵੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਨੀ ਅਤ ਚਾਈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤਲੀਆਂ ਜਾਨਾ ਕਿਲ ਤੇ ਕਿਲ ਲਗਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ किले लाने वालिया हौली हौली किले लाने वालिया दिल दिया महला दे मीनारे
लामी के ले लौने वाले आ। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब से उतर आ। इसने औरों को बचाया लेकिन अपने आप को बिना बचा पाया। ए बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वाह, इसने औरों को बचाया लेकिन खुद को बचा ना सका। अगर खुदा इसे चाहता है तो इसे सलीब पर से उतारे, क्योंकि इसने कहा था कि मैं खुदा का बेटा हूँ। ए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ए बाप, मैं अपनी रूह को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आए बादशाह, यीशु मर चुका है और हम उसकी लाश लेने के लिए आए हैं। क्या वो इतनी जल्दी मर गया? हाँ, उसे मरे हुए देर हो गई। मैं तुम्हें यीशु को, जो मसीह कहलाता है, कब्र में रखने की इजाजत देता हूँ। आओ बहनों, सबक की तैयारी करनी चाहिए। यीशु की कब्र से पत्थर लटका हुआ है। लगता है उसके शिगिर्द उसकी लाश को चुरा कर ले गए हैं। आज हम बादशाह को बताते हैं। हमारे लिए कब्र पर से पत्थर को कौन हटाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। खुदा ही मदद करेगा। तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ देखो ये जगह जहाँ खुदावंद पड़े हुए थे, और जाओ उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और वह कहता है कि मैं तुमसे पहले गलील को जाता हूँ और तुम सब उसे वहाँ देखोगे। खुदा तुम्हें बरकत दे। देखो, मैं अपने कहने के मुताबिक 3 दिन के बाद जिंदा हो चुका हूँ। मेरे भाइयों के पास जाओ और कहना कि वो उसे गलील में देखेंगे।
करना, यीशु जिंदा हो गया है। क्या? हाँ, उसने कहा था कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। तुम्हें कैसे पता? हम कब्र पर गए और कब्र पर से पत्थर को हटा हुआ पाया और एक फरिश्ता हम पर जाहिर हुआ और उसने हमसे कहा कि यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक 3 दिन के बाद जी उठा है। और एक फरिश्ते ने हमसे ये भी कहा कि वो तुमसे पहले गलील को जाता है और तुम वहाँ उसे देखोगे। और यीशु भी हमसे मिला और यीशु ने भी हमसे यही कहा, चलो गलील को चले ताकि हम यीशु को मिल सके। खुदा तुम सबको बरकत दे। जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। तुम सब जाओ, पूरी दुनिया के सामने अंजील की मुनादी करो। जो कोई ईमान लाए उसे खुदा बाप, बेटे, रूल कुदस के नाम में बपतिस्मा दो और उनसे कहो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका हुक्म मैंने तुम्हें दिया है। देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। खुदा तुम सबको बरकत दे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे।